मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूं तो कुछ ना कुछ चीज एंड मोमेंट में भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी चेकलिस्ट को रिवाइज नहीं करता हूं कि मेरी चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें हैं। हाँ, अपना पासपोर्ट तो याद रहता है, लेकिन बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो भूल जाते हैं, रह जाती है। कभी चप्पलें रह जाती हैं, कभी लैपटॉप का चार्जर रह गया, कभी कुछ एक्सेट्रा। लेकिन अब ये जो आप पहाड़ पे आए हैं, जो आपका 48 आवर्स में अब एग्जाम होने वाला है, लेस देन 48 आवर्स में एग्जाम होने वाला है। आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देखेंगे, आज शाम को देखेंगे, कल देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दैट। कुछ ऐसी बातें जो कि आपको अपनी चेकलिस्ट में याद रखनी है और चेकलिस्ट में देख के जानी है। लास्ट मिनट यूपीएससी प्रीलिम्स चेकलिस्ट, ठीक, लास्ट मिनट कि भैया अभी भी 48 आवर्स हैं या लेस देन दैट, इस 48 आवर्स या 30 आवर्स या 35 आवर्स में कैसे मैं अपना टाइम मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी के साथ यूटिलाइज कर सकता हूं, अपना टाइम प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं, ये मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ ऐसी 8 बातें जिनका आपने ख्याल रखना है। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, छोटा सा वीडियो होगा। पहला, देखो अभी कुछ नया लर्न करने मत बैठ जाना। अभी आपने कहीं देखा यूट्यूब पे कोई वीडियो आ गया, कोई मैराथन सेशन आ गया, कुछ लास्ट मिनट किसी ने कोई वीडियो डाल दिया, भाई 1 साल के करंट अफेयर्स, ये वो फलाना टिमका। Please focus on revision. Now is the time that you have to focus on consolidation, not new learning. Now is not the time to start anything new. Now is not the time to watch any academic video. You want to watch some motivational video, maybe some last minute strategy video, that is fine. But do not end up opening or watching some academic video. It can be very detrimental because जो आपने पढ़ा है आपको वो भूल जाएगा, और जो आप नया देख रहे हो out of FOMO, out of the fear of missing out, तो आपको एंग्जाइटी होगी यार कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जो ये सर पढ़ा रहे हैं या जो मैम पढ़ा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि आपको एंग्जाइटी होगी, और ओवर एंग्जाइटी के कारण आप अंडर परफॉर्म करोगे। अभी आपने क्या करना है, अगर आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करो। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने स्पेक्ट्रम की किताब में से कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ इवेंट्स की टाइमलाइन बनाई हुई है, प्लीज उसको रिवाइज करो। ज्योग्राफी में एंड इवन आईआर में प्लीज देखो, मैप्स को देखो, प्लेसेस इन न्यूज को देखो, अपने एनसीईआरटी फंडामेंटल्स को ध्यान से रिवाइज करो। रिवर्स, फिजियोलॉजी, सॉइल्स, ये सब चीजें जो हैं जो कि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दी गई हैं ज्योग्राफी की, प्लीज उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ो। इकोनॉमी की बात करें, बजटिंग की बात आती है, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग की बात आती है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्फ्लेशन, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई नो ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन अब आई नो आप कहेंगे कि सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट भी आते हैं, लेकिन रिवाइज करने को मैं कह रहा हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, प्लीज उसको रिवाइज करो। एनवायरमेंट में जैसे कि लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स न्यूज में थे, कौन सी स्पीशीज न्यूज में थी, ठीक है, कोई ट्रीटी, कोई एक्ट, कोई कन्वेंशन, ये सब चीजें। सिमिलरली अगर मैं आईआर की भी बात करूं तो आईआर में अगेन कन्वेंशंस आ जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, प्लेसेस इन न्यूज आ जाते हैं। सिमिलरली साइंस एंड टेक की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ मिशंस आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करें, या कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैसेट्स की बात करें, मेडिसिन की बात हो, ड्रग्स की बात हो, हेल्थ रिलेटेड न्यूज की बात हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी तक आपके पास कंसोलिडेटेड नोट्स होने चाहिए, जिसमें आपके प्लेसेस इन न्यूज, समिट्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ये सब चीजें होलिस्टिकली वहां पे लिखी गई हैं। अभी नए नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं है भैया, लेकिन पुराने दिए गए नोट्स को रिवाइज करने का टाइम है। एज आई सेड, कंसोलिडेशन का टाइम है। देन नंबर 2, सीसैट की बात करें। अगर सीसैट आपका वीक है, now there is nothing much which you can do in the next 2 days or in the next 40 or 48 hours. Try practicing 2 to 3 CSAT passages or try practicing at least 10 to 15 quant and reasoning के questions. एंड यहां पे आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, केवल स्पीड पे नहीं, लेकिन एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। स्पेसिफिकली अगर आपका मैथ्स वीक है, तो आपको एक्यूरेसी हिट करनी पड़ेगी रीजनिंग में और कॉम्प्रिहेंशन में। और अगर क्वांट की बात करें, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या ट्रिक्स हैं या शॉर्टकट्स हैं, परसेंटेजेस, रेशियोज, टाइम एंड वर्क एवरेजेस, ये फॉर्मूलाज और ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, जो ट्रिक्स होते हैं, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। सो अगेन सीसैट को भी अभी इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। अभी 2 दिनों में कहीं आपका प्लान तो नहीं है ना कहीं जाने का, घूमने फिरने का। 2 दिन तो अभी पढ़ाई ही करनी है, रिविजन ही करनी है। देखो अभी भी रिवीजन करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई अब पेपर आ गया, अब तो जो होना था हो गया। अभी भी रिवीजन करनी है। कीप ऑन रिवाइजिंग टिल द लास्ट मिनट, कीप ऑन रिवाइजिंग टिल द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट रिवीजन से आपके 10 to 20 मार्क्स, 10 to 15 to 20 मार्क्स और एनहांस हो सकते हैं। बिलीव मी, ट्राइड एंड टेस्टेड बात बता रहा हूं। नंबर 3,
try having this mock simulation as well. Now 9:30 to 11:30 I suppose आपका पेपर 1 है, एंड अगेन आफ्टरनून शिफ्ट में आपका पेपर 2 आ जाता है 2:30 to 4:30 वाली शिफ्ट में. नाउ ट्राई टू सिमुलेट योर एग्जाम सिनेरियो. प्रैक्टिस करो पेपर, GS1 का पेपर या CSAT का पेपर प्रैक्टिस करो कि आप वो दे रहे हो, OMR शीट पे आप सर्कल्स भर के वो दे रहे हो. देखो आपको कितना टाइम लग रहा है, क्या आप 2 घंटे के अंदर वो कर पा रहे हो. बहुत सारे बच्चे जो ना दोपहर को सोते हैं और रात को पढ़ते हैं. अभी 2 दिन थोड़ा आपको ना अपना स्लीप साइकिल और स्लीप शेड्यूल देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप दोपहर को सोते हो या दोपहर को आपको नींद आती है तो CSAT का पेपर दोपहर में है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा. तो आपको यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है. एंड इवन आफ्टर गिविंग एटलीस्ट एक मॉक और दे दो, एक मॉक अभी और दे दो. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अब आने वाले 2 दिन में 5000 सवाल कर लो, वो पॉसिबल नहीं है. ट्राई गिविंग 1 मॉक एंड इवन आफ्टर दैट मॉक ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू गिव सम टाइम आफ्टर द एग्जाम एंड सी कि आपने मिस्टेक्स कहां पे करी है. अभी भी अपने वीक एरियाज को रिवाइज करने का समय है. अभी भी ये नहीं है कि भाई हो गया सब चंगा है, नहीं, अभी भी सब चंगा नहीं है. चंगा बनाना है, चंगा मीन्स अच्छा बनाना है. तो इस करके ट्राई टू रिवाइज योर वीक एरियाज. अभी भी एक मॉक पेपर लगा के देखो आपके वीक एरियाज क्या हैं, कहां कहां पे आप फॉल्टर कर रहे हो, ये चीजों का ध्यान रखना है. ओके, देन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर द पेपर. देखो GS पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस हैं, आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, विच इज अराउंड अबाउट 0.72 मिनट्स पर क्वेश्चन. तो ये अब आपको ये भी पता है कि अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई ABCD 4 ऑप्शंस हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है. इतने इजी सवाल तो UPSC पूछता नहीं है, ठीक है. बाबा आदम के जमाने के सवाल तो UPSC पूछेगा नहीं, जो 1970s या 1980s में आते थे. चलो उस टाइम के हिसाब से वो भी डिफिकल्ट थे. अभी UPSC बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां पे आपका बहुत ज्यादा माइंड लगेगा, पेपर लेंथी भी लगेगा. इनफैक्ट 2017 से हम देख रहे हैं, 2017 से ना जो GS के पेपर्स हैं लेंथी दिखाई दे रहे हैं. इजी है डिफिकल्ट है वो एक और डिबेट है, लेकिन लेंथी दिखाई दे रहे हैं. प्रीलिम्स क्लियर करना इतना आसान नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मुमकिन है अगर थोड़ा सा हम स्मार्टली चलें. मैं ना बार बार एक बात बच्चों को कहता हूं कि ये जो पेपर है ना प्रीलिम्स का, ये ना डिसीजन मेकिंग का है. ये डिसीजन मेकिंग का है. ये पेपर आपका ना IQ टेस्ट नहीं कर रहा है इतना, जितना आपका डिसीजन मेकिंग टेस्ट कर रहा है कि आप कम समय में कौन सा ऑप्शन रिलेट कर पा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आप अटेम्प्ट करेंगे, चूज करेंगे, OMR में बढ़ेंगे, जहां पे आपको सारी ऑप्शंस या 2 से ज्यादा ऑप्शंस बहुत मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं. तो ये पेपर डिसीजन मेकिंग का है, जहां पे आपने डिसीजन लेना है और बहुत आपको ना एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में डिसीजन लेना है. तो अगेन जैसे कि आपका ये जो 3 स्टेप मेथड है, फर्स्ट स्टेप में आप पहले तो शॉर्ट क्वेश्चंस है उन्हीं को अटेम्प्ट करो. देन सेकंड आपके स्टेज में सेकंड लैप में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जहां पे आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक. और लास्ट लैप में, लैप नंबर 3 में अगर टाइम बचता है तो एजुकेटेड गेसेस ट्राई करो, जितनी एजुकेटेड गेसेस हो सके. वाइल्ड गेसेस, ब्लाइंड गेसेस नहीं लगानी है. स्मार्ट एजुकेटेड गेसेस देखो, जो कि लास्ट के अगर आपको लगता है कि हाँ यार 10-15 सवाल हैं जिसमें मुझको ना कुछ एजुकेटेड गेस लगाना है. वैसे तो टेक्निकली आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, पूरा पेपर आपके सामने जब होगा भी ना, आपको टेक्निकली 20-25% ऑफ द पेपर ही आता होगा कि हाँ भी मैं शॉर्ट हूं. उसके बियॉन्ड आपको एलिमिनेशन और स्मार्ट गेसिंग और एजुकेटेड गेसिंग करना पड़ेगा. लेकिन स्टिल जो लैप 3 में जो आपके क्वेश्चंस होंगे, लेट्स से वो 15 या 20 या एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने बिल्कुल लास्ट में छोड़े थे कि यार इनको बिल्कुल मैं लास्ट में देखूंगा या देखूंगी. तो उस स्टेज में जब आप आओगे, लैप 3 में आओगे, अगेन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, एजुकेटेड गेसेस, ब्लाइंड गेसेस नहीं, वाइल्ड गेसेस नहीं, एजुकेटेड गेसेस लेना. और जहां पे लग रहा है कि नहीं यार नहीं मुझसे ये क्वेश्चन हो पा रहा, छोड़ देना, स्किप कर देना. हर एक बॉल खेलनी जरूरी नहीं होती है. विराट कोहली चलो अब रिटायर हो गए, लेकिन विराट कोहली जो भी हम समझाते थे, कितने सारे एक्सपर्ट समझाते थे कि भैया ऑफ बॉल मत खेलें, ऑफ बॉल में आप हमेशा आउट हो जाते हैं. तो आपको पता है कि आपकी वीक दैट कौन सी ऐसी बॉल होगी जो कि आप नहीं खेल पाओगे, जहां पे खेलने में आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो. तो ऐसी बॉल्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और ऐसे शॉट्स पे ऐसी बॉल्स को आपने हिट नहीं करना है, स्किप करना है. और अगर आपका CSAT वीक है तो प्लीज आप कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को ही अभी प्रायोरिटाइज करें. अभी 2 दिन में इतनी मैथमेटिक्स तो आप नहीं प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, इतनी मैथमेटिक्स तो नहीं कर पाएंगे आप. लेकिन हाँ, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग की बात आती है तो आपको 2 चीजों पे एम्फसाइज करना है. वन इज एक्यूरेसी एंड द अदर इज स्पीड. एक्यूरेसी और स्पीड पे हमने एम्फसाइज करना है, स्पेसिफिकली रीजनिंग पे और आपके जो आपके कॉम्प्रिहेंशंस हैं, इन दोनों पे आपने एक्यूरेसी और स्पीड पे वर्क करना है. ठीक है. 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश. ट्राई करें कि हाफ एन आवर में आप इंग्लिश पैसेजेस कर पा रहे हैं. आई नो
अभी 2 दिन में तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने पहले करा हुआ है, पहले अगर आपने वो महारत हासिल करी है, प्रैक्टिस करी है, तो मे बी हाफ एन आवर में आप पैसेजेस को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे विद एक्यूरेसी। एंड 45 मिनट्स फॉर रीजनिंग, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, सीसैट के पेपर में भी आपको 2 घंटे ही मिलने हैं, 120 मिनट्स ही मिलने हैं, ठीक है। तो 120 मिनट्स में अगर आप 75 to 80 मिनट्स लगा रहे हैं फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड फॉर रीजनिंग, फेयर इनफ। 80 to 85 मिनट्स भी लगा रहे हैं, फेयर इनफ। बाकी टाइम आपको क्वांट में देना पड़ेगा। अगर आपका क्वांट वीक है तो उतना टाइम आपको मिल जाएगा ज्यादा कि आप उसके ऊपर थोड़ा पॉन्डर करके अकॉर्डिंगली आप सोल्यूशन निकाल सके। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वांट बिल्कुल छोड़ के जाओ, लेकिन अगर आपका क्वांट बहुत वीक है, फिर भी कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स वीडियोस अगर आपने देखे हैं, कुछ ट्रिक्स आपको पता है, कुछ फॉर्मूलाज आपको पता है, प्लीज उसको रिवाइज करो। और हर अपने देखो अपने आर्सेनल में हर एक वेपन का इस्तेमाल करना जरूरी है जब वॉर की बारी आती है। आप वॉर में जब जाते हैं, यू कांट चूज कि मैं यही आर्सेनल को यूज करूंगा या उस आर्सेनल को यूज करूंगा। अगर तो आप एक वीकर साइड पे हैं तो आपके पास जो भी हथियार है वो सभी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिकॉज अभी हमारे लिए चैलेंज क्या है, कट ऑफ क्लियर करना। और हमको पता है कि अगर हमारा सीसैट वीक है तो वीक सीसैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। अगर हमारे जीएस में 100 नंबर भी आ जाए तो भी हम शायद कट ऑफ ना क्लियर कर पाए, बिकॉज हमारे सीसैट में 66-67 नंबर नहीं बन पा रहे हैं। देन नंबर 5, स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन टेक्निक। हर एक ऑप्शन को प्लीज बेटा ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखना है पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, क्या पूछा जा रहा है। बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस बच्चे ऐसे ही गलत कराते हैं बिकॉज वो देखते नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बिकॉज यूपीएससी विल आस्क यू क्वेश्चंस के इनकरेक्ट बताओ, नॉट करेक्ट बताओ, तो प्लीज डबल चेक द क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट टर्म्स हैं, जैसे कि ऑलवेज, ओनली, नेवर, ये इनकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही गलत होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स की गलत होने की ज्यादा होती है। तो प्लीज उस बात का भी आप ध्यान रखना, जहां पे लगे कि स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, लॉजिक के साथ कोरिलेट करके देखना कि क्या क्योंकि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है डज इट नेसेसरीली मीन कि वो गलत होगी। अक्सर ऐसा होता है कि वो गलत होती है, बट अगेन दैट इज नॉट अ गॉस्पेल ट्रूथ, दैट इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। नंबर 6, आपके एग्जाम डे मैंडेट्स है। यार एडमिट कार्ड है, आपका वैलिड फोटो आईडी है, उसका आपने फोटोकॉपी अपने पास रखा हुआ है, आधार कार्ड का, लाइसेंस का, वोटर आईडी कार्ड का, ये आपके पास हो, एडमिट कार्ड हो, आपके पास 2 ब्लैक बॉल पेन्स हो, देन वाटर बॉटल वैसे तो आपको अंदर नहीं लेके जाने देंगे, लेकिन अपनी गाड़ी में, एक्टिवा में, जहां पे भी जाएंगे आप अपने पास रख लेना पानी पीने के लिए, बिकॉज गर्मी है। डिपेंडिंग अपॉन वैसे तो गर्मी है नॉर्थ इंडिया में, आई डोंट नो आप डिफरेंट सिटीज में से आते हैं, बट यूजुअली मई जून इज द टाइम जब हीट अपने पीक पे होती है। तो वाटर बॉटल प्लीज अपने साथ कैरी करना। एक छोटा सा सैंडविच या छोटा सा कोई हेल्दी स्नैक ऑलरेडी आपके पास पड़ा हो, जो कि आप खा के मंच करके पेपर देने जा रहे हैं। प्लीज डू नॉट हैव अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, डू नॉट हैव 4 परांठास एंड छोले भटूरे एंड ऑल दैट आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपका जो सिस्टम है बहुत स्लो होना शुरू हो जाएगा। डोंट डू दैट। एनालॉग वॉच को कैरी कर सकते हो, बट अगेन वॉचेस को भी उतरवा देते हैं, ठीक है। वॉच वगैरह आपने कैरी कर ली पेपर 1 में, अगर तो अलाउ करते तो ले गए, बाद में पेपर 2 में तो आपसे उतरवा ही देंगे वॉच, बिकॉज वहां पे आपके जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर है, जो क्लासरूम है, वहां पे ऑलरेडी वॉच होगा। और प्लीज ट्राई करना कि आप अपने एग्जाम सेंटर में एटलीस्ट 1 घंटा जल्दी पहुंच रहे हो। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को नींद नहीं आएगी, और ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं यार, एंग्जाइटी है, खास करके जो फर्स्ट टाइमर्स या सेकेंड टाइमर्स हैं, ठीक है। तो इस करके इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, एंग्जाइटी होना बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। अब अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो अच्छी बात भी है कि भाई आपने कुछ मेहनत करी है तभी करके एंग्जाइटी हो रही है, बट प्लीज ट्राई टू रीच द सेंटर 1 आवर बिफोर। नंबर 7, मेंटल हेल्थ एंड क्लैरिटी इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, फॉर सम ऑफ यू दिस माइट बी द लास्ट अटेम्प्ट एज वेल, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। फॉर सम ऑफ यू दिस माइट बी नॉट योर लास्ट अटेम्प्ट, बट परहैप्स मे बी आपने अपने पेरेंट्स से 2 साल का टाइम लिया है या 3 साल का टाइम लिया है कि भैया इसके बाद मैं शायद पेपर नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, मैं कुछ जॉब कर लूंगा या वट एवर इट इज। अभी अपने आप को कंपेयर मत करो बाकियों के साथ, आपने मेहनत करी है, आपको पता है। डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। यू नो कि आपने कितना मेहनत करा है। देखो एट द एंड ऑफ द डे ना, अब चलो मेरे को पढ़ाते को 8 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि यार कि काश मैंने ना उस वक्त थोड़ी और मेहनत की होती तो शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाता, मेरा मेंस अच्छा हो जाता, काश मैंने उस वक्त ये किया होता। वो बाद में रिग्रेट होता है, और होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, और अगर आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, जेन्युइनली मेहनत करी है, ईमानदारी से करी है, तो अपने एफर्ट्स पे भी फेथ रखो। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप 10 घंटे की नींद लो या 12 घंटे की नींद लो, कईयों को तो नींद आएगी भी नहीं, बट एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की नींद अगर आपकी हो पा रही है। अगेन व्हाट मैटर्स इज साउंड स्लीप, बिकॉज साउंड स्लीप का एक अब कितने सारे पॉडकास्ट आते हैं जहां पे आजकल स्लीपिंग कोचेस कितने सारे पॉडकास्ट पे आते हैं, जहां पे ना चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है
कि जब आपको साउंड स्लीप मिलती है तो आपकी रिकवरी अच्छी होती है। नाउ अब आप 8 घंटे सो रहे हो, लेकिन 8 घंटे की नींद में आपकी लाइट स्लीप ज्यादा है और REM और जो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप है और आपकी जो डीप स्लीप है वो बहुत कम है, तो रिकवरी नहीं होती है। अब आपने कौन सा संडे को जाके 50 किलो का वजन उठाना है? रिकवरी की बात कह रहे हो कि सर आप रिकवरी की बात कर रहे हो, लेकिन कहना ये चाह रहा हूं कि साउंड स्लीप पे एम्फसाइज करना। यदि 3 घंटे की भी साउंड स्लीप आती है कोई बात नहीं, 2 घंटे की भी साउंड स्लीप आती है कोई बात नहीं, एंजाइटी इज नॉर्मल। हाउएवर, लेकिन अभी अगर आप अननेसेसरली व्हाट्सएप ग्रुप्स में या टेलीग्राम ग्रुप्स में कुछ डिस्कशन करना शुरू कर दोगे, उससे आपकी एंजाइटी और इंड्यूस होगी। सी, एंजाइटी इज फाइन, हाउएवर इंड्यूसिंग एंजाइटी अननेसेसरली कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। सो ट्राई टू calm your mind. How can you calm your mind? Perhaps you will not calm your mind by watching a very intense Netflix thriller और जैसे कोई डार्क ड्रामा, ये सब देख के तो आपका माइंड काम नहीं होगा। टेक a short walk. Maybe you can listen to very calming or soothing music. You can do some meditation as well. Try to just shut your eyes and just don't talk to anybody for 15-20 minutes. Try to sit in a corner. Try to hydrate yourself. That is also very very important. Try to hydrate yourselves. गर्मी का टाइम है, थोड़े खुले कपड़े पहने, ज्यादा टाइट कपड़े मत पहने, थोड़ा एरी लगेगा आपको, थोड़ा आप कंफर्टेबल फील करेंगे। जितना कंफर्ट आप अपने आप को भी रख सकते हैं, एटलीस्ट फिजिकली अगर मैं बात करूं, उस फिजिकल कंफर्ट में रहे, राइट। हाँ, यहां पे मेंटल कंफर्ट में नहीं जाना, मेंटल टेंशन में ही जाना है। हमको अपने माइंड को भी टेंशन और थोड़ा एक ऐसे वे में रखना है जहां पे हाँ यार कि हमारा माइंड एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आउटकम्स लेके आ रहा है। एंड नंबर 8, प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स। प्लीज आप ब्लाइंडली गेस मत करना, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा बाद में पिंच करती है। डोंट ओवर रिवाइज द नाइट बिफोर। प्लीज डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन इन द पेपर, ठीक है। एक क्वेश्चन पे स्टक होके आप अपना आधा घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो प्लीज यार स्लैप योरसेल्फ, ये नहीं करना काम। एंड प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, CSAT एक ऐसी चीज है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपर्स, बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो जाते हैं पेपर 1 में 110 115 नंबर लेके आने के बावजूद, जहां पे कट ऑफ 87 88 है, तभी भी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अ पुअर स्कोर इन CSAT। तो प्लीज ये 2 दिन जो आपके पास आज का और कल का दिन है, प्लीज CSAT को भी इग्नोर मत करना। प्लीज ट्राई टू शेयर दीज 8 इंपॉर्टेंट थिंग्स विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि प्रीलिम्स दे रहे हैं, पर्टिकुलरली जो कि पहली या दूसरी बार दे रहे हैं, उनको और एंग्जाइटी होगा। जो कि रेपिटेटिवली साइकिल में एसोसिएटेड हैं, जो कि इस साइकिल से गुजर चुके हैं, तो उनको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट जो पहली दूसरी बार दे रहे हैं, उनके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्लीज एक बात को याद रखना कि जितना आप अपनी ट्रेनिंग में आपने खून बहाया है, जितना खून आपका जितना आपका स्वेट निकला है, बेग योर पार्डन, जितना आपका पसीना बहा है, द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग, द लेसर यू विल ब्लीड इन वॉर। एक बहुत फेमस सेइंग है। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। You don't have to be absolutely perfect. You don't have to be 100% correct. You don't have to be 200% correct. You just have to show up. Just have to show up and give it your all. Understand one thing, आपके हाथ में जो है वो है। अभी at the moment, try to detach yourself with the outcome. Whatever is there in your hand, just go there, show up and give it your all. That is all what you can do. My blessings and Sleepy Classes की पूरी टीम की blessings हर एक बच्चे के साथ है जो कि वीडियो देख रहा है या नहीं भी देख रहा है। पूरे यूपीएससी कम्युनिटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, प्रीलिम्स का पेपर देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स। जय श्री राम।